राधे राधे। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सुनेंगे एकादशी क्या है, निर्जला एकादशी क्या है और वो व्रत क्यों रखते हैं। तो चलिए हम लोग वो सुनेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करने के ना भूलिए। चलिए आज सुनेंगे निर्जला एकादशी का व्रत का संबंध। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवनिनंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों का पारंगम विद्वान है। तब विद्यादशी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशिया के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान के केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अन्न में स्वयं भोजन करें। राजन, जनन शौच और परना शौच में भी एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माना कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी का कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी का ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यासजी ने कहा, यदि तुमने स्वर्गलोक के प्राप्ति उच्चिष्ट है और नरक का दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन ना करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहते हैं, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करती हूँ, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने में कल्याण का भागी ही सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगी। व्यासजी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास से सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल फूल आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी का सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, यह व्रत पूर्ण होती है। तदनंतर द्वादशी का प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इसी प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी का सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशिया का निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाती है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाराधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी
सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाला और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। उत निर्जला एकादशी का पूर्ण यत्न करने के उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरे पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वो सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाती है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होती है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होती सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी का दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय होती है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है। इसी लोक में वो चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति का प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वो ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातक से मुक्त हो जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हो उन्हें सुना। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति के मिष्टान्नों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि के पूजा और शक्ति में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी को व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सी पीढ़ियों को और आने वाली से पीढ़ियों के भगवान वासुदेव का परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी का दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने का विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होती है। जो इस एकादशी के महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होती है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादश का निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी के देवस्त्र भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करने जल के धंडे के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हृषिकेश संसाराना बनावतारक अदकुंभ प्रदानेन नयं परमागतिम। संसार सागर से तारण बाला में देवदेव ऋषिकेश इस जल के धंडे का दान करने से आप मुझे परम गति के प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के धंडे दान करने चाहिए।
ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी का ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापोनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होती है। यह सुनकर भीमसेन में भी इसी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विश्वास हुई। राधे राधे।